नमस्कार दोस्तों। ये वन रक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर है। तो इसको अपन क्यों पढ़ रहे हैं? इसको इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें राजस्थान जीके के शानदार एकदम ज़ोरदार क्वेश्चन है और वह सभी एग्ज़ामों के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है, चाहे वो किसी भी स्तर के एग्ज़ाम हो। ठीक। तो वन रक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर है। एग्ज़ाम लगी थी 12/11/2022 को। प्रथम पारी का है 10 से 12 ना 130 ए, और अपने पास में आंसर की हुई भी 130 ए की है, तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तो चलिए हर एक फैक्ट को, तथ्य को, क्वेश्चन को आराम से याद करते हुए चलेंगे, क्योंकि जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है ना, उनका कोई तोड़ नहीं है भाई साहब। परीक्षा में अगर सफलता चाहते हो, नेगेटिव से बचना चाहते हो, ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकालो, जितना हो सके ओल्ड क्वेश्चन पेपर 70% प्रैक्टिस करो ओल्ड क्वेश्चन पेपर की। ठीक है ना? तो इसी कड़ी में शुरू करते हैं आगे, और अपन याद करने की कोशिश करेंगे हर एक क्वेश्चन को, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक अपना महत्व रखता है। तो जो याद है उसको तो पढ़ के निकल लेंगे, लेकिन जो याद नहीं है उसको कैसे भी जुगाड़ उगाड़ लगा के, ट्रिक वगैरह से, किसी भी प्रकार से, जिससे कि वो लंबा टिक सके और अपन को लंबा याद रह सके, वो कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले इसमें साइंस के हैं, बाद में आएगी कुछ 10-15 जी के, बाद साइंस के हैं, और 10-15 करंट के हैं, है ना। ये मैथ रीजनिंग है। अब ये भी इधर मैथ रीजनिंग है ना। आगे है 7 जी के। फिर ये साइंस है ना, ये साइंस है। तो साइंस देख लेते हैं, क्योंकि 10वीं तक की साइंस सब में आती है और ये 10वीं तक की ही साइंस है। ठीक है, नुकसान तो करेगा नहीं पढ़ना। तो 16 में ए है, यानी कि रडार का पूर्ण रूप क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रडार है ना। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। वैज्ञानिक कॉलम और डिस्कवरी से सम्मिलित कीजिए और कॉलम से नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। जब ये बार बार क्वेश्चन आते हैं यार, इनके हर एक एग्जाम में आते हैं। तो 17 में क्या है भाई? 17 में है 2 3 4 1 है। 2 3 4 1, ये याद होना चाहिए। यानी कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज की थी चाणविक ने। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जेम्स थॉमसन ने। और परमाणु सिद्धांत दिया था जॉर्ज डाल्टन ने। अब याद कैसे करें इसको? हैं? गोल्डस्टीन ये प्रोटॉन हो गया, गोल्डस्टीन प्रोटॉन हो गया, चाणविक न्यूट्रॉन हो गया, जेम्स थॉमसन इलेक्ट्रॉन हो गया, जॉर्ज डाल्टन गोल्डस्टीन है ना। गोल्ड यानी कि सोना, गोल्डस्टीन प्रोटॉन, चाणविक न्यूट्रॉन, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन है ना। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन और डाल्टन परमाणु। डाल्टन में 4 अक्षर है, परमाणु में भी 4 अक्षर है। डाल्टन परमाणु, थॉमसन 5 है ना, इलेक्ट्रॉन ऐसा ही है, थॉमस है ना, तो ऐसा ही इसका नाम इलेक्ट्रॉन है, थॉमसन इलेक्ट्रॉन। चाणविक न्यूट्रॉन, इसमें भी 4 है, न्यूट्रॉन। गोल्डस्टीन प्रोटीन, जब गोल्डस्टीन गोल्डस्टीन प्रोटॉन, चाणविक न्यूट्रॉन, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन और डाल्टन परमाणु। निम्नलिखित में कौन सा जल शुष्क का सबसे अच्छा उदाहरण है? 18 में ए है, सिलिका जेल। जल शुष्क का सबसे अच्छा उदाहरण सिलिका जेल। 19 में मिट्टी का तेल और पिघला मोम जलने के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। ए है इसमें, यानी कि दोनों ही कथन व्यक्ति सत्य है और कथन सेकंड कथन का सही स्पष्टीकरण है। मिट्टी का तेल और पिघला मोम जलने के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। पदार्थ जो जलने के समय वाष्पित होते हैं ज्वाला
देते हैं। फिर हल्दी के किस भाग को हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? हल्दी के किस भाग से? ये वो है ना प्रकंद यानी जड़, सूखे जड़ से। 20 में नहीं प्रकंद है और कर देता तो बढ़िया रहता। हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? 20 में ए है सूखे प्रकंद से। कैल्शियम परमाणु संख्या 20 और आर्गन परमाणु संख्या 18 दो तत्व है। दोनों तत्वों को द्रव्यमान संख्या 40 है। इन तत्वों को कहा जाता है? 21 में सी है आइसोबार। आइसोबार। मिर्च में तीखापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये वो है कौन सा? कैप्साइसिन कर दें क्या? 22 सही है भाई, कैप्साइसिन। मिर्च में यानी मिर्च यानी कि मिर्च चिपड़ी क्यों होती है ना? कैप्साइसिन। पाइरेलियोमीटर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है? ठीक कर दें क्या इसमें? 23 में भी है सौर विकिरण। भारी भरकम शब्द है। पाइरेलियोमीटर का प्रयोग सौर विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सा मानव शरीर में एक अवशेषी अंग है? 24 में ए है अक्लदाड़। विंडो टीथ। संचार में प्रयुक्त होने वाला फाइबर ऑप्टिकल केवल किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उच्च सीटें संख्या लेकिन निम्न ऑक्टेन संख्या वाला ईंधन निम्न किस इंजन के लिए आदर्श है? 26 में आगे आएंगे राजस्थान जी के लिए बस होने वाले हैं ना। 26 में भी डीजल इंजन है ना। उच्च सीटें संख्या लेकिन निम्न ऑक्टेन संख्या वाला ईंधन निम्न किस इंजन के लिए आदर्श है? डीजल इंजन। संवेग का ऐसा ही मात्रक है? 27 में ए है KGMS1। फिर पेट्रोल में इथिलीन डाइब्रोमाइड मिलाते हैं। 28 में भी लेड ऑक्साइड के विलोपन में सहायता मिलती है। फिर 29 पायस के कुछ गुण हैं? ए कर दो। पायस में प्रकाश प्रकरण करते हैं और इसलिए वे टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। तेलीय पायस जलीय पायस की अपेक्षा अधिक चिपचिपे होते हैं। तनाव विकृति वक्र में लोच सीमा वह बिंदु है जहाँ तक अगर भार हटा जाए तो मूल लंबाई और आकार पुनः प्राप्त होता है। तनाव विकृति वक्र में लोच सीमा वह बिंदु है। चलिए इनको छोड़ है ना, बेफालतू में क्यों घिस रहा है ना। ये करंट है, ये आएगी भी नहीं यार। ये आ सकता है यार। ये देखिए मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध है। जब 34 में सी कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को हफ्ते में 2 बार अब 3 बार कर दिया है ना बाल गोपाल योजना। फिर 35 छोड़िए घंटों समय की है। हटा है ना। ERP नीति को मंजूरी दी। हटा। हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर भारत सरकार की गोबर धन योजना के तहत HPCL ने गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है? 32 में ये है सांसौर जालौर है ना। हाल ही में कोई दिक्कत नहीं है। RTI पोर्टल 2.0 किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया? 39 में डी है राज्य सूचना आयोग। RTI पोर्टल 2.0 राज्य सूचना आयोग। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद कार्यालय कब तक के लिए बढ़ा दिया है? 40 में भी दिसंबर 2023। खत्म अब है ना। ये 40 से लेके और 100 तक यानी कि भैया ये 100 तक है ना। ये 60 क्वेश्चन है राजस्थान जीके के। शानदार क्वेश्चन है। चलते हैं 41 में। महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? चल मान ली तेरी बात।
उस राज्य की विधानसभा में वोट देने का अधिकार है, उसे राज्य की विधानसभा में। अटॉर्नी जनरल, महाधिवक्ता किसे कहते हैं? एडवोकेट जनरल। तो क्या करें इसमें, दोनों कर दें सही। भाई लेगा और देगा और क्या, वोट क्या परेशानी है। वोट देने का अधिकार शायद नहीं है इसको, हैं? एक कर दें कि इसमें केवल एक कथन सही है। 41 में, या फिर दो करें, क्या है 41 में? 41 में ए है, सही था भाई, अपना कर देता तो केवल एक कथन सही है। महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, वोट नहीं दे सकता वो। 41 में है। फिर निम्न में से कौन राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे? नहीं पता नहीं। 42 में जसवंत सिंह, राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता जसवंत सिंह। फिर निम्न में से कौन ग्राम सभा का कार्य नहीं है? ग्राम सभा का, देख ये आपको तो बताऊंगा मैं। जनगणना, ये जनगणना नहीं है ना। ग्रामीण स्वास्थ्य है, जनजाति कल्याण है, जल योजना है। 43 43 43 सही है ना, डी सही है, जनगणना नहीं है। जनजाति कल्याण है, ग्रामीण स्वास्थ्य है और जल योजना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ, को नहीं पता भाई। 44 में भी वसुंधरा राजे। अब ये पेपर सेटर का मूड ख़राब होता है ना, तब इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है वो। 44 में भी वसुंधरा राजे। कहाँ से याद करें अब इनको कि भाई यहाँ ये ऑथेंटिक बुक है या फिर ये है, इसमें ये दे रखा है, यहाँ से याद करें। तो आते ही ये 8-10 क्वेश्चन ऐसे भारी भरकम आते ही हैं, इनका कोई तोड़ नहीं है। राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं? ये क्या है इसमें? जयपुर। 45 में क्या है भैया? 45 में जयपुर, सबसे बड़ा जयपुर, तो सबसे बड़ा विधानसभा सीट है भी जयपुर। उदयपुर बड़ा नहीं, जनसंख्या के क्षेत्र में, यानी जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा जयपुर में है। उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय कब हुआ? अब बता। उदयपुर का 48 में कितने चरण हुए थे? 1948 में। 48 में 3 चरण, 49 में 2 चरण। जब उदयपुर की बात आ रही है ना, चल मैं ये 18 अप्रैल कर देता हूँ, देखते हैं क्या है। 46 में भी सही है भाई, 18 अप्रैल 1948। उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय हुआ 18 अप्रैल 1948। 18 अप्रैल 1948। चावड़ महाराणा प्रताप की कितनी वर्षों तक राजधानी रही? को नहीं पता यार। 47 में सी है, 12 है भाई, ध्यान रखना है। चावड़ महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही? 12 12 12 12। चावंड। निमाणी उपसोली है, उपश्रेणी निमाणी, निमाणी उपबोली है। ये निमाणी मेवाड़ी की, पागड़ी की, मालवी की, क्या करें इसमें? निमाणी। चल मैं ये कर रहा हूँ, मेवाड़ी देखी जाएगी। 48 में टी है, गलत है, मालवी की है। निमाणी उपबोली है मालवी की, निमाणी उपबोली है मालवी की, निमाणी उपबोली है, सही है ना। निमाणी मालवी, मालवी 49 पे आ जाते हैं। निमाणी मालवी। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? जब कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जगन्नाथ राय, राज प्रशस्ति, राज सिंह। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 49 में ए सही है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति महाराणा कुंभा। निम्नलिखित में से सत्य कथन है? लूनी नदी के किनारे स्थित स्थल पागौर से पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आहड़ स्थल का संबंध नवपाषाण काल से है। आहड़ का
आड़ से नवपाषाण। कालीबंगा में दुर्ग तथा निचला नगर दोनों प्राचीन युक्त मिले हैं। ये तो सही लग रहा है ना। और इसको छोड़ते हैं। और हाड़ स्थल का संबंध नवपाषाण काल से है। चल देख यार क्या है। 50 में ए है। 50 में ए का मतलब है ओनली 3 सही है। आई बात समझ में। ओनली 3 सही है, भूल जाए इनको। सिर्फ ये है। कालीबंगा में दुर्ग तथा निचला नगर दोनों प्राचीर युक्त मिले हैं। 50 में। फिर 51 छतरी और स्थल चल करते हैं ना, गलत युग में है, गलत बताना है। 84 खम्भों की छतरी, ये तो बूंदी है ना। ब्राह्मण देवता की छतरी, ये मंडोर होगी शायद। मामा भांजा की छतरी, नहीं ये गलत है। अभी तो पढ़ा था जो दूसरा पेपर आया था उसमें, मामा भांजा की छतरी जोधपुर में है। कुंवर पृथ्वीराज की छतरी, गलत। जब गलत एक तो 3 होगो, 3 होगो तो 3 का मतलब या, हाँ तो या है। यानी 51 में, 51 में, 51 में, 51 में पी है। 1 और 3, 1 और 3 है ना, 1 और 3। 84 का मुख्य छतरी ये बूंदी में है। और ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर सही है। मंडोर, मंडोर ब्राह्मण देवता की छतरी कहाँ है? मंडोर में है। आई बात समझ में। यानी कि मंडोर, मंडोर कहाँ है? मंडोर। और कुंवर पृथ्वीराज की छतरी, 1 मिनट। 84 का मुख्य छतरी बूंदी होगी। ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर होगी। मामा भांजा की छतरी जोधपुर होगी। कुंवर पृथ्वीराज की छतरी ये कुंभलगढ़ है। जब अपन को याद क्या करना है, अपन को याद ये करना है भाई साहब, देख 84 का मुख्य छतरी का तो पता है। अब ब्राह्मण देवता की छतरी इसका नहीं है। ब्राह्मण देवता की छतरी कहाँ है? मंडोर में। मंडोर, मंडोर किनकी राजधानी रही थी? मंडोर, मंडोर, मंडोर किसकी राजधानी रही थी? जोधपुर या मारवाड़, या फिर ध्यान नहीं है ना। मारवाड़, ब्राह्मण, ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर। मामा भांजा की छतरी ये जोधपुर है, मामा भांजा। और कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़। सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? ये नाहरगढ़ दुर्ग कर दे क्या? नहीं, यहाँ पर जयगढ़ दुर्ग जयपुर है, सुदर्शनगढ़ का किला। अब इसमें ये तो है नहीं है, कौन सा? जालौर तो है नहीं है। तारागढ़ दुर्ग बूंदी कर दें, तारागढ़ दुर्ग बूंदी कर दें, या फिर यार सुदर्शनगढ़, सुदर्शनगढ़, सुदर्शनगढ़। चलिए करते हैं 52 में। 52 में सी है, ये है भाई जयपुरवाड़ा। सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित किस दुर्ग का अन्य नाम है? नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक हैं। ये तो गौरीशंकर हीराचंद पूछा है। कोई और है क्या इसमें? एक बात बता, वह सुनो, वो श्यामल दास, श्यामल दास ने किसकी रचना की थी? वीर विनोद की। वंश भास्कर की सूर्यमल मिश्रण ने। लेकिन यहाँ कह रहा है भारतीय, तो यही करें क्या इसमें? चलिए यही करते हैं। 53 सही है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा। प्राचीन भारतीय लिपिमाला। चार चौम का शिव मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? चार चौम का कोटा, चौवन सही है, कोटा। फिर गौरीशंकर हीराचंद ओझा भारतीय प्राचीन लिपिमाला। और नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर, सुदर्शनगढ़ का किला। और कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़, मामा भांजी की छतरी जोधपुर, ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर, 84 की मुख्य छतरी बूंदी। आगे चलते हैं 54 के बाद में 55। अदिल के युद्धों का सही कालक्रम है जब
क्रम बताना है ना। तो सबसे पहले कौन सा हुआ, तराइन का, हल्दी का, दिवेर का। तराइन का हुआ, एक किस्म है, ये दोनों को हटा। फिर तराई के बाद में दिवेर का हुआ। हल्दी घाटा ही तो 1576 है। दिवेर भी बाद में। गिरी सुमेल कर दें। मालदेव, शेरशाह हैं 4, एक में 4, चल भी करते हैं। 55 में 20 सही है भाई। 1 4 2 3 याद कर लेते हैं। 1 4 2 3 यानी कि तराइन का प्रथम युद्ध फर्स्ट है, फिर गिरी सुमेल युद्ध सेकंड है, फिर हल्दी घाटी का युद्ध थर्ड है, और दिवेर का युद्ध ये 4 है क्रम के हिसाब से। ऑप्शन में जो देख रखा है ना उसके हिसाब से। तो तराइन का प्रथम युद्ध, फिर गिरी सुमेल का युद्ध, शेरशाह और मालदेव, दिवेर का युद्ध, नहीं दिवेर का युद्ध नहीं, हल्दी घाटी का, हल्दी के बाद में दिवेर का युद्ध। डोंगजी जवाहर जी के जिले कहते हैं, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, सीखा रहे 56 में। मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई, ये हमारा राजस्थान पाठ्य पुस्तक से स्पष्ट में लिखा है। ये सब हमारा राजस्थान बुक से ये क्वेश्चन सब 6 से 10 तक की सीकर हो गया। मीणा क्षेत्रीय सभा ये 33 करें या क्या करें, 24 करें। 57 में भी है, 33 है, 33। राव बीकानी किस पर बीकानेर नगर की स्थापना की, जब पता को नहीं यार। 58 में बी यानी कि 1488 ठीक है। 8 है ना, 1488। बेणेश्वर का मेला कब भरता है, कहाँ मिलता है, ये भरता है बेणेश्वर का डूंगरपुर। बेणेश्वर धाम कहाँ है, डूंगरपुर, उदयपुर नहीं, डूंगरपुर है ना। बेणेश्वर धाम का मेला लोग पड़ता है डूंगरपुर, ये क्या पर उदयपुर है, देख लेना है। बेणेश्वर का मेला कब पड़ता है, जब कार्तिक श्रावण, यार सावन में पड़ता है शायद, सावन में ना। बैसाख कोटा सावन करते हैं ना। कुड़सठ में डी है, माघ, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, आगन, पूस, माघ कोई बोलते हैं, माघ है ना, माघ पूर्णिमा। तारा शर्मा निम्न से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है, बवाई है तारा शर्मा। बिगड़राज रचित रचना हरिकेली है, नाटक है। 61 में नाटक है। बिगड़राज रचित रचना हरिकेली है, नाटक। हरिकेली किसकी रचना है, विग्रहराज। हरिकेली नाटक है, विग्रहराज रचित। लालनाथ जी निम्न में किस संप्रदाय से संबंधित है, लालनाथ जी ये वो है कौन सा, कूदड़ कर दे क्या, कूदड़ 65 में नहीं यार, जसनाती है। लालनाथ जी जसनाती संप्रदाय, यानी कि जो अंगारे होते हैं ना आग के, जिस पे ये नाचते हैं जसनाती संप्रदाय के, तो उनका कलर है ना भाई, जो अंगारे होते हैं वो अंगारे धधकते हैं तो उनका कलर लाल ही तो होता है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, लालनाथ जी जसनाती संप्रदाय से। बीलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है, क्या करें अब इसमें, बीलाड़ा आई माता कर दें, बीलाड़ा बीलाड़ा सकराय माता करें या क्या करें, चल सकराय माता करते हैं ना। 63 में सी है यार, आई माता है। बेलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है, बीलाड़ा आई माता, बिलाड़ा आई माता। घुंघाली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है, घुंघाली ये तो गर्दन है यार, गला। 64
चित्रकार निसारुद्दीन और साहिबुद्दीन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? जयपुर। सही है कि 62 में? नहीं 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 नहीं, मेवाड़ है यार, मेवाड़ है ये। इनका भी क्वेश्चन गलत हो रहा है बार बार। निसारुद्दीन साहिबुद्दीन, ये मेवाड़ है। अब इनको कैसे याद करें? निसारुद्दीन यानी कि दीन 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 सब है मेवाड़ में, ठीक है ना। महाराणा प्रताप के संरक्षण में, महाराणा प्रताप की छाया तले है सब दीन दीन। निसारुद्दीन और साहिबुद्दीन मेवाड़। फिर खंगाली गला है, बिलाड़ा, बिलाड़ा आई माता ही तो है 63 में, है ना। बिलाड़ा, बिलाड़ा आई माता। लाल जसनाती संप्रदाय। विग्रहराज ये नाटक है। हरिकेली, है ना। और तारा शर्मा भवाई है, तारा शर्मा भवाई है। फिर बेणेश्वर ये भरता है कब? माघ पूर्णिमा। बेणेश्वर डूंगरपुर में माघ पूर्णिमा। रापिका ये 1488 है, 88। मीणा क्षेत्रीय 33 33। डोंगजी जवार जी सीकर है। और कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं ना। पन्ना मीना का कुंड स्थित है। अब बता, अब बता दियो मान जाऊंगा भाई साहब कि कहाँ है या। पन्ना मीना, जब कोई सिस्टम ही नहीं बैठ रहा है भाई, क्या करे। चल नेगेटिव नहीं है तो बता क्या करेगा तू, तो नेगेटिव तो होता है। छोड़ 66 में क्या है? 66 में भैया सी है, 66 में सी सही है यार। अगर कर देते तो जयपुर, जयपुर। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सी झील को रामसर वेटलैंड कन्वेंशन में शामिल किया गया है? 67 में सामर है। रामसर वेटलैंड कन्वेंशन में, रामसर वेटलैंड कन्वेंशन में। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल नदी सुमेलित नहीं है? नहीं है ना। जब कालीबंगा, घग्गर, जोधपुरा, सावी, वालाथल, वालाथल या फिर ओजियाना, ओजियाना खारी। क्या है इसमें? 68 में, 68 में डी सही है यार। अपन सही जा रहे थे, है ना। वालाथल कांतली, कांतली जो आंतरिक प्रवाहिक नदी है इसके पास से हुई थी कौन सी? सीकर की आहड़, है ना। हाँ। जब जोधपुरा जो प्राथमिक स्थल है वो सावी नदी के किनारे है। जोधपुरा, जोधपुरा सावी नदी के किनारे है, ठीक है। ओजियाना खारी नदी के पास में है। कालीबंगा, घग्गर ये तो सबको विदित है। बालाथल पता नहीं, कांतली आंतरिक प्रवाह की है लेकिन इसके पास है यहाँ आहड़, ठीक है। जोधपुरा सावी, ओजियाना खारी, कालीबंगा, घग्गर। किस लोक देवता का मंदिर लूनी नदी के किनारे स्थित है? मल्लीनाथ जी है, लूनी नदी के किनारे स्थित है मल्लीनाथ जी। रागमाला की किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? रागमाला, रागमाला, रागमाला नाथ द्वारा नहीं, चावंड शैली करते हैं ना। सिद्ध 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 जी सही है यार। रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? चावंड, रागमाला चावंड। लूनी नदी के किनारे मल्लीनाथ जी, 69 है ना, मल्लीनाथ जी। और ये वालाथल नहीं है। जबकि जोधपुरा सावी, ओजियाना खारी, कालीबंगा, घग्गर। और ये सामर है, ये जयपुर है। फिर आगीबाण, नहीं नहीं ये भी तो है। रागमाला है ना, रागमाला की शैली का प्रसिद्ध चित्र है चावल। फिर आगीबाण के संपादक थे रामनारायण चौधरी या फिर ऋषि दत्त मेहता, पता नहीं यार। 71 में ए जयनारायण व्यास है आगीबाण के संपादक,
नारायण व्यास। पर्यटन क्षेत्र जिला, चल करते हैं इसको ना। जसवंत थोड़ा ये जोधपुर है, कोई दिक्कत नहीं। फिर लालगढ़ महल कहाँ है? फूलसागर महल, फूलसागर महल, फूलसागर महल, जगदीश मंदिर, लालगढ़ महल ये बीकानेर है। अब फूलसागर महल रहा तो ये फूल का अपन क्या करें, चल बूंदी कर देते हैं। और जगदीश का क्या करें, उदयपुर। जब ए में 3 देख, ए में 3 जा रही हो, और बी में 4, 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 ये एरिया यहाँ में है भाई, है ना। ए में 3 और बी में 4, फिर सी में 2 फूलसागर महल, हाँ सही है। और जगदीश मंदिर डी में 1। क्वेश्चन ही कर दिया पूरा। 72 में सी है ना, याद कर ले। क्या है इसमें, 3 4 2 1 है, 3 4 2 1, जब 3 4 2 फिर 1। जसवंत थोड़ा, जैसे जसवंत जैसे जोधपुरा, जोधपुर है ना। लालगढ़ बीकानेर का जो किला है वो लालगढ़ है। और फूल है, फू से बूंदी है ना, बूंदी। जगदीश मंदिर, जगदीश मंदिर उदयपुर मेवाड़ है ना। ठीक। फिर राजस्थान की SDG रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? SDG मतलब, SDG का मतलब क्या है नहीं पता। 73 में ए है, आर्थिक एवं सांख्यिक निदेशालय, आर्थिक एवं सांख्यिक निदेशालय। 74 में है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अवधि है। 74 में भी 5 वर्ष। राजस्थान की जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही कोड चुनिए। चल कोशिश करते हैं। 1 मिनट। पूरब से पश्चिम, ये पूरब है, पूरब से पश्चिम की ओर एवं दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा, पूरब से पश्चिम की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। चलो मान लेते हैं। रेत की अधिकता के कारण दैनिक व वार्षिक तापमान अधिक पाया जाता है। दैनिक, दैनिक व वार्षिक तापांतर रेत की अधिकता के कारण। चल ठीक है, नहीं इसको भी मान लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु में उच्च दैनिक तापमान 49, 3 है गए, चल 3 ही करते हैं, देखी जाएगी। 75 में सही है यार, तीनों सही है। 75 है ना। पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है, सही है। रेत की अधिकता कारण दैनिक व वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है, दिन की बात कर रहा है, लेकिन रात में भी ठंडा अधिक होता है सबसे। ग्रीष्म ऋतु में उच्च दैनिक तापमान 49 डिग्री तक पहुंच जाता है। आगे चलते हैं। भीलों के वस्त्रों के संदर्भ में फेटा है, फेटा जो बांधते हैं अपन वही है फेटा होगा, एक प्रकार का सिर का वस्त्र, पगड़ी। 76 सही है, 76 में भी। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दी गई कोड से कीजिए। जब लोनी बेसिन गोडवाड़ा प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, लोनी बेसिन को। गढ़वा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति है जो मेवाड़ प्रदेश में है। घग्गर का मैदान, नहीं नहीं नहीं, चूरू जिले में स्थित है, ये कहाँ से है, नहीं है, चूरू में नहीं है। जब 1 और 2 करते हैं, घग्गर का मैदान चूरू जिले में स्थित है। कहीं चूरू तो नहीं है, तो चूरू में तो कोई नदी नहीं है, तो 1 और 2 यानी कि 77 भी सही है। लूनी बेसिन गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर जानी जाती है। यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं, लूनी बेसिन को गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। केरवा उदयपुर बेसिन विशिष्ट आकृति है जो मेवाड़ प्रदेश में है। सासी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? सासी भरतपुर है। 78 डी सही है, सासी भरतपुर। कौसमा कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? इसको तो याद करेंगे, देख लेते हैं। 79 ए है, ठीक है। BSHW बाड़मेर जालौर है। BWHW जैसलमेर और पश्चिमी बीकानेर। CWG अरावली के दक्षिण पूर्वी प्रदेश।
अरावली के दक्षिण और पूर्वी, CWG है ना, अरावली के दक्षिण और पूर्वी, ठीक है ना, CWG। और WW, ज़्यादा W आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं ये ज़्यादा W? जैसलमेर और पश्चिम बीकानेर में आ रहे हैं ज़्यादा W, ठीक है ना, ज़्यादा W जैसलमेर और पश्चिम बीकानेर में आ रहे हैं, यानी कि रेगिस्तान। और एक W आ रहा है और S आ रहा है ना भाई, BWHW, और एक W आ रहा है और S आ रहा है, ये बाड़मेर जालौर है, BSHW, BWHW, ये जैसलमेर पश्चिम बीकानेर, ठीक है। और BSHW यानी कि एक W है लेकिन साथ में S ला रहा है, तो बाड़मेर जालौर है। फिर 80, गोवंश की कौन सी नस्ल मालाणी भी कहलाती है? मालाणी, ये बताइए कौन सी नस्ल गोवंश से संबंधित नहीं है? तो कांकरेज है, थार पारकर है, राठी है, गिर है। राठी है और गिर है, इनमें तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन राठी और गिर। अब मालाणी भी कहलाती है, मालाणी पता नहीं है कौन सा है। 80 में थार पारकर है यार, अच्छा, मालाणी भी कहलाती है। आनंदपुर भूकिया और तिमारन माता प्रसिद्ध है। यूरेनियम निक्षेपों हेतु, यूरेनियम निक्षेप तो यहाँ स्वर्ण निक्षेप हेतु, यहाँ पर एवरेस्ट के, यहाँ पर शीशा से आनंदपुर भूकिया, ये एक करते हैं क्या यार इसमें? नहीं यार, स्वर्ण निक्षेप होते हो भैया, सोने के खदान है। आनंदपुर भूकिया और तिमारन माता, आनंदपुर भूकिया और तिमारन माता स्वर्ण निक्षेप हेतु। कोटा बूंदी झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है? जब ये पाई जाती है लाल व पीली मरुस्थली, लाल एवं काली मिश्रित मृदा, मध्यम काली। सी करें डी करें? लाल एवं काली मिश्रित मृदा। चल ये करते हैं, है ना, 82 में, 82 में डी है यार, मध्यम काली मृदा है ओनली। कोटा बूंदी झालावाड़ मध्यम काली मृदा। आनंदपुर भूकिया तिमारन माता स्वर्ण निक्षेप हेतु। गोवंश की कौन सी नस्ल मालाणी भी कहलाती है? ये थार पारकर, मालाणी। आजम और जाजमपुर राजस्थान के किस जिले की प्रसिद्ध हस्तशिल्प है? आजम और जाजम, जयपुर, तर्रासी, गलत कर दिया ना, तर्रासी में, चित्तौड़गढ़। आजम और जाजम, आजम और जाजम, आजम और जाजम, चित्तौड़गढ़, आजम और जाजम, चित्तौड़गढ़। आजम और जाजम प्रिंट राजस्थान किस जिले का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है? चित्तौड़गढ़। कोटा बूंदी बारह झालावाड़ कौन सी मृदा पाई जाती है? मध्यम काली। आनंदपुर भूकिया तिमारन माता स्वर्ण निक्षेप यानी सोने की खानों हेतु। गोवंश की कौन सी मालाणी भी कहलाती है? थार पारकर। जबकि निम्न में कौन सी गोवंश है? सभी है, काकरेज है, थार पारकर, राठी और गिर। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान के निम्न किस जिले में 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में निम्नतम लिंग अनुपात था? झुंझुनू, 84, नहीं गलत है, प्रतापगढ़ है, 0 से 6 आयु, प्रतापगढ़। राजस्थान के किस जिले की ब्लैक पॉटरी फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए प्रसिद्ध है? ब्लैक पॉटरी की बात आ रही है, प्लेटों और मटकों। 85 में कोटा है, कोटा। ब्लैक पॉटरी पढ़ा नहीं यार ये कभी। ब्लैक पॉटरी फूलदानों, प्लेटों और मटकों, ब्लैक पॉटरी फूलदानों, प्लेटों, मटकों, कोटा। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, देख, प्लेटों, मटकों, है ना, कोटा।
हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस ब्लैक याद रखना है ना, नहीं कोई दिक्कत हो जाएगा, याद है ना। प्लेटो मटको पोट्री फूलदानो कोटा। और ये कौन सा बताया था, 0 से 6 से आयु वर्ग में निम्नतम लिंगनुपात था प्रतापगढ़ का। राजस्थान सरकार ने हाल ही में तेंदुए के संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू की है, निम्नलिखित में से कौन तेंदुआ पायलट प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है। 86 में डी को हटाते हैं। जबकि जयसमंद अभ्यारण्य उदयपुर है, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, रावली टोड़गढ़ अभ्यारण्य, अरावली पहाड़ियों का फैलाव अजमेर से उदयपुर तक फैला हुआ है। अरावली पहाड़ियों का फैलाव अजमेर से उदयपुर तक फैला हुआ है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, रावली टोड़गढ़ अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में है, रावली टोड़गढ़ अभ्यारण्य, अरावली पहाड़ियों का फैलाव अजमेर से उदयपुर तक फैला हुआ है। झालाना आमागढ़ संरक्षण रिजर्व जयपुर, झालाना आमागढ़ संरक्षण रिजर्व झालाना। और कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, रावली टोड़गढ़ अभ्यारण्य, अरावली पहाड़ी फैलाव अजमेर से उदयपुर तक फैला हुआ है। जयसमंद अभ्यारण्य उदयपुर, जयसमंद उदयपुर, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य झालाना, फिर कौन सा है 87 परियोजनाएं और स्थान। जब सिद्धमुख परियोजना, सिद्धमुख ये इसमें सिद्धमुख में हनुमानगढ़ चूरू कर दें क्या, सिद्धमुख में चल ए में 4 है क्या, 4 है, तो फिर पाली का जवाई हो गया, सी देख ले, 4 में सी, नहीं 2 में सी, 2 में सी है कि कोई में जवाई परियोजना ये पाली है, पक्का पता है 100%। तो जवाई थर्ड में आ रहा है ना, जब थर्ड में पाली यानी कि सी में 2 करना है अपन को, सी में 2 डी है, 87 में डी सही है। 4 1 2 3, जब 4 1 2 और या हो 3। सिद्धमुख परियोजना हनुमानगढ़ चूरू, नर्मदा परियोजना जालौर और बाड़मेर, जालौर और ये आ सकता है यार, ये नर्मदा परियोजना कहीं गुजरात कर दे, नहीं नर्मदा परियोजना गुजरात की होगी संयुक्त परियोजना, बात यहाँ राजस्थान के जिलों की आ रही है, यानी कि नर्मदा परियोजना राजस्थान के किन जिलों को लाभान्वित करती है, तो जालौर और बाड़मेर है, जालौर और बाड़मेर है, जालौर और बाड़मेर है, ठीक है, जालौर और बाड़मेर है। नर्मदा गुजरात में है ना, नर्मदा किनकी संयुक्त परियोजना है, राजस्थान गुजरात क्या मध्य प्रदेश भी है इसमें पता नहीं, लेकिन गुजरात जरूर है नर्मदा परियोजना, या फिर गुजरात के साथ में हरियाणा भी है इसमें, नहीं गुजरात है ओनली, गुजरात और राजस्थान में, गुजरात का पक्का पता है। तो जालौर और बाड़मेर नर्मदा परियोजना, जवाई पाली और प्रतापगढ़ ये जाखम है, और हनुमानगढ़ चूरू सिद्धमुख परियोजना। दोबारा देख, तस्वीर देख, है ना, सिद्धमुख परियोजना, सिद्धमुख हनुमानगढ़ चूरू है, कोई दिक्कत नहीं, नर्मदा जालौर और बाड़मेर है, जवाई पाली जाखम प्रतापगढ़। आगे चलते हैं। मार्च 2018 में स्थापित राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही को चिन्हित करें। पता नहीं 88 में सी है, जब सी को मतलब है 1 और 3, चलो इसको ही पढ़ते हैं, 1 और 3 को है ना, 2 को हटा देते हैं। इसका उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किया था। यह रूपनगढ़ अजमेर में स्थित है। मार्च 2018 में स्थापित राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें। पहला मेगा फूड पार्क के संबंध में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर है, कौन बताइए, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर हैं। यह रूपनगढ़ अजमेर में स्थित हैं।
पटेल्या लालर मूमल बिछ्यो है। ये मूमल, ये ये लोकगीत है। ये मूमल का ये पता है मुझे। यहाँ पर ये आभूषण है नहीं, लोकगीत ही करते हैं। नवासी में, नवासी गलत है यार, नवासी नहीं, सही तो है नवासी। नवासी में भी है, सही है और क्या, नवासी में भी। पटेल्या लालर मूमल पिछियो है। पटेल्या लालर मूमल पिछियो, जब इसमें सिर्फ मूमल को जानते हैं। पटेल्या लालर बिछियो क्या है, पटेला लालर क्या है, पटेला लालर मूमल बिछियो, राजस्थान लोकगीत। कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। कर्नल जेम्स टोड, मेवाड़ का, ये कैसे याद किया था अपन ने, कैसे याद किया था ये। कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। हल्दी घाटी का युद्ध या फिर है कोकुंदा का युद्ध। चल ये टोड है ना, टोड है, जैसे याद किया था शायद, टोड का घाटी। जब डब्बे में एक देखते हैं, अगर सही हो तो, नहीं गलत है यार, दिवेर का युद्ध है, तो ये याद होना चाहिए यार ये क्वेश्चन यार। कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। जब ये कैसे याद किया था, ये ऐसे याद किया था, ये मेरा आ रहा है इसमें, मैराथन, मैराथन आ रहा है इसमें। जब मेरा दिवेर है, मेरा दिवेर है, ठीक है ना। कर्नल जेम्स टोड को भूल जा, ठीक है ना। कर्नल जेम्स टोड, मेवाड़ का मैराथन, मैराथन कहा है दिवेर का युद्ध। किसने, कर्नल जेम्स टोड ने। मेवाड़ का मैराथन कहा है, मेवाड़ का मैराथन कहा है कैसे, मेवाड़ का मैराथन कहा है दिवेर को युद्ध को। मेरा है ना, रे आ रहा है, मेरा दिवेर है। कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड, मेवाड़ का मैराथन, दिवेर का युद्ध। सम्राट अकबर ने किसी संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था। दादू, सही है। फिर 92 में, 92 में आमिर के जैसी भट्ट को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी। जब अकबर या जहांगीर, जहांगीर ने दी थी। अरे यार, मिर्जा राजा की उपाधि अकबर ने दी थी या जहांगीर ने दी थी, टोटल कन्फ्यूज हो रहे हैं। मिर्जा राजा, मिर्जा राजा, मिर्जा की उपाधि अकबर ने या फिर जहांगीर ने। चल ये करते हैं ना, 92 में, 92 में गलत है, 92 में शाहजहाँ है। ये ऐसे याद किया था, बात बताऊँ कैसे याद किया था। जैसे कि मिर्ज़ा है, मिर्ज़ा है, मिर्ज़ा है, तो मिर्ज़ा में भी जा है और शाहजहाँ में भी जा है, तो कोई शक नहीं होना चाहिए। मिर्ज़ा शाहजहाँ, मिर्ज़ा शाहजहाँ, ठीक। और वैसे भी याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मिर्ज़ा राजा, शाहजहाँ, नहीं कंफ्यूज हो जाते हैं यार, सही रहेगा ये जैसे जय, है ना, जैसे जय, शाहजहाँ। लसाड़िया, लसाड़िया का पठार स्थित है। बांसवाड़ा, 93। लसाड़ी उदयपुर में है यार, लसाड़ी उदयपुर में है। लसाड़िया का पठार है, लसाड़िया, लसाड़िया, लसाड़िया उदयपुर में, लसाड़िया उदयपुर में। मिर्ज़ा राजा शाहजहाँ, लसाड़िया, लसाड़िया, यानी कि साड़ियाँ हैं उदयपुर में, लसाड़िया है ना, साड़िया या फिर साड़ियाँ हैं उदयपुर में, ठीक है, लसाड़िया।
जयपुर मेट्रो रेल की व्यावसायिक सेवाओं की शुरुआत किस वर्ष से शुरू की गई? 2013, 94 में, 2015। महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में मिलता है? ये दक्षिण पूरब है। 95 में सही, दक्षिण पूरब। 2015 और उदयपुर में। महान सीमा भ्रंश दक्षिण पूरब है। फिर कौन सा वित्तीय संस्था राजस्थान के हस्तशिल्प के विकास के लिए उत्तरदायी है? हस्तशिल्प के विकास के लिए की बात कर रहा है। हस्तशिल्प के लिए रीको राशिको के चक्कर में बता जाना। रीड को कर दें क्या? 96 में। राजसिको है यार। राजसिको है इसमें, आई बात समझ में। रीको उद्योगों के लिए है, ये भी उद्योगों के लिए है, लेकिन ये कौन सा वित्तीय संस्था राजस्थान के हस्तशिल्प के विकास के लिए उत्तरदायी है? राजसी को ध्यान रखेंगे, है ना। 96। राजस्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता था। नगरी करते हैं इसमें। 93। शानदार क्वेश्चन है। रैंड है यार, रैंड। प्राचीन भारत की बात आ रही है। प्राचीन भारत का टाटा नगर रैंड। प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता था रैंड। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि पूरब से जाना है पश्चिम की ओर, ठीक है ना। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? धौलपुर ले लें। धौलपुर, अजमेर, पाली, नहीं धौलपुर है। चौथा किस में है? ये है। इसको हटा दो उनको, है ना। धौलपुर के बाद में पहले किसको लेगा? पाली नहीं, जैसलमेर। लास्ट में जैसलमेर ले लें। लास्ट में जैसलमेर ले लें तो 4 के बाद में दोनों में लड़ाई चल रही है, तो फिर धौलपुर के बाद में चलिए ले लें, अजमेर ले लें। 3, है ना। फिर पाली, फिर अजमेर। 98 में 3 करें क्या? सही है ना। तो पहले क्या है? धौलपुर, इसके बाद में है अजमेर, है ना। धौलपुर, अजमेर, फिर पाली, जैसलमेर। धौलपुर, अजमेर, पाली, जैसलमेर, यानी कि अजमेर पहले आएगा इधर से। अजमेर के बाद में फिर पाली आएगा, फिर जैसलमेर है। पंजाब सहायक कोर्स कहाँ मनाया जाता है? हनुमानगढ़। 99 में अजमेर में। पंजाब सहायक कोर्स कहाँ मनाया जाता है? अजमेर में। नाम पे मत जाए यार, अजमेर में पंजाब सहायक कोर्स अजमेर। राजस्थान के किन के लिए कहावत अकाल से संबंधित है? तीजो कुरियो आठवों काल। इसमें कुरियो का क्या अर्थ गुण है? तीजो कुरियो आठवों काल, इसमें कुरिया का क्या अर्थ है? अर्धकाल, पंचकाल, त्रिकाल। पता को नहीं। 100 में बी है, अर्धकाल है। तीजो कुरियो आठवों काल, इसमें कुरियो का क्या अर्थ है? अर्धकाल, अर्ध अकाल, अर्धकाल। ये अजमेर है। फिर धौलपुर, अजमेर, पाली, जैसलमेर है। ये रैंड है, प्राचीन भारत का टाटा नगर रैंड। राजसिको दक्षिण पूर्वी 2015। और लसाड़िया उदयपुर में साड़िया। और मिर्ज़ा राजा जैसे शाहजहाँ। तो चलिए मिलते हैं, 1 घंटा लगी भाई। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।